नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। करौली में पथराव और आगजनी की खबर है। आपको बता दें कि करौली में तनाव के बाद इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस की, और पुलिस ने अपील भी की है कि किसी भी तरह की अफवाहों को ना तो फैलाएं, ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बने। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ राजस्थान पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। 4 अप्रैल को रात 12:30 बजे तक कर्फ्यू के आदेश दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। पथराव में 42 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 27 घायलों का उपचार करके उन्हें घर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चिकित्सालय में 10 लोगों का उपचार अभी भी चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। इस पथराव में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 42 से ज्यादा लोग पथराव के दौरान घायल हुए। बड़ी खबर, पाली में उपद्रव हुआ और उपद्रव के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला, स्थिति अब तक नियंत्रण में है। पुलिस की ओर से बयान जारी कर बताया गया, जानकारी दी गई है। करौली में दरअसल चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान यह कहा गया कि पथराव हुआ। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग भी लगा दी। तो नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की है। रात को 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों समुदाय के लोगों की बैठक हुई, जिसमें सांसद मनोज राजौरिया, करौली के विधायक लाखन सिंह, कन्हैयालाल शर्मा, नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन, ओम प्रकाश सारस्वत समेत अन्य मौजूद रहे। और बैठक में शहर में शांति बहाली और सद्भाव के प्रयासों को लेकर के चर्चा की गई है। बहरहाल पुलिस की ओर से सभी से अपील की है कि शांति बनाए रखें, अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, अफवाहों से बचें और किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट इसी से जुड़ी हुई जो उपद्रव को बढ़ा सकती है, तनाव को बढ़ा सकती है, ऐसी पोस्ट नहीं डालें। तो लगातार हालात को नियंत्रण में अभी बताया जा रहा है जी। तो इसके संदर्भ में करीब 30-32 लोगों को चोटें लगी हैं, जो लिस्ट ली गई है पीएमओ के हिसाब से। इसके अलावा 30 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है इसमें, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलोअप कराते हुए स्ट्रिक्टली उसकी पालना करवाई जाएगी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। और आमजन से मेरी यही अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिन लोगों ने ऐसी घटना की है उनके खिलाफ कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें तुरंत पीएमओ से मैंने रिपोर्ट ली और अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। पीएमओ और उसकी टीम कंटिन्यू वहाँ लगी हुई थी। अभी 9 वहाँ पर एडमिट हैं, एक जयपुर रेफर किया गया है। बाकी करीब 20-25 लोग हैं जिनको प्राथमिक उपचार करके रवाना कर दिया। इसके अलावा जो कर्फ्यूग्रस्त एरिया है उसके लिए 3 जो एसडीएम्स हैं, टोडा भीम, मंडरायल और सपोर्टरा, तीनों एसडीएम्स को लगाया अलग अलग, जो इसको करौली एसडीएम है इसकी मदद करेंगे। और यहाँ पर जो कर्फ्यू है इसको ढंग से इम्पोज हो जाए, इसके लिए भी डायरेक्शंस दिए हैं। पुलिस जाब्ता भी काफ़ी आ चुका है और कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों से बातचीत करके और लोगों से बातचीत करके की स्थिति वापस नॉर्मलाइज हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तनाव हो वो देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए उचित नहीं हो सकता है। जैसे मैंने सुना तो मैंने डीजी पुलिस से बात भी करी है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ वहाँ पर शांति स्थापित करने के अंदर। परंतु पब्लिक ही होती है। जब सभी वर्गों के लोग आगे आएंगे, आम जनता आगे आएगी, तब शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता है और हम कामयाब होते हैं। मैं चाहूँगा कि पहला काम ये करे कि वो शांति स्थापित हो और पुनः माहौल सद्भावना का बने। और आगे भी फ्यूचर के अंदर मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की परंपरा रही है शांति की, सद्भावना की।
उसको बिगड़ने नहीं दे। सबको भागीदारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी, कोई भी हो। वो करेंगे तो ही हम राजस्थान को आगे ले आ पाएंगे। ये हमारी सबकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि हम कैसे माहौल को ठीक रखें। कुछ मिसक्रिएंट लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, कोई कौम में कोई धर्म में हो सकते हैं, वो उससे बचना चाहिए। उनसे उनका कोई नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है आम जनता का। उनको कभी कोई चोट नहीं लगती है, चोट लगती है उनको लगती है, बेचारे वो निर्दोष होते हैं, उनको चोट लगती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मिसक्रिएंट लोगों की पहचान भी हो। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट किया। ट्विटर पर सतीश पूनिया ने लिखा है कि करौली में नव संवत्सर हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही बाइक रैली पर समाज कंटकों द्वारा किए गए पूर्व नियोजित पथराव और आगजनी की घटना से भारी जन आक्रोश है। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना यह साबित कर रहा है कि अपराधियों को कांग्रेस का संरक्षण है। ये ट्वीट किया गया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। साथ ही साथ सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व नियोजित पथराव और आगजनी की घटना से भारी आक्रोश है। करौली की आज की घटना एक बार फिर से राजस्थान की कानून व्यवस्था को शर्मसार करती है, उस पर सवाल खड़े करती है। नव संवत्सर पर बाइक रैली के ऊपर जिस तरीके से पूर्व नियोजित हमला हुआ और उसमें कई लोगों को घायल होना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की परिणाम है। मैंने पुलिस महानिदेशक से बात की है और उनको कहा है कि यदि इकबाल बचा हो तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो वहीं करौली की इस घटना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति हिंदुओं के हर्षोल्लास पर पथराव साबित हो रही है। ट्वीट करते हुए शेखावत ने पूछा कि हिंदू नववर्ष पर रैली निकालना किसी के लिए अप्रिय कैसे हो सकता है। तो करौली की घटना को लेकर के राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग टिप्पणी और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। फसाद हो, तनाव हो, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए उचित नहीं हो सकता है। जैसे मैंने सुना तो मैंने डीजी पुलिस से बात भी करी है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ वहाँ पर साथ। करौली के लिए आज की घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। करौली हमेशा इस सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। यहाँ सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हमेशा प्रेम से मिलजुल के रहे। लेकिन जो आज की घटना हुई है, मैं सोचता हूँ कि हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण के साथ में बड़ी चिंताजनक भी है, क्योंकि जिस तरीके से घात लगाकर शांतिपूर्वक जो यात्रा जो प्रशासन से अनुमति लेके जो निकाली गई थी, उसके ऊपर सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया, लाठियों से हमला किया गया, चाकुओं से वार किए गए। लगभग 34 लोग यहाँ उपचार के लिए भर्ती रहे और उसमें से एक सीरियसली इंजर्ड है, जिसको कि जयपुर रेफ़र किया गया है। अभी आईजी साहब ने, कलेक्टर साहब ने बताया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दोषी लोग हैं, प्रशासन उनको सख्त कार्रवाई करेगा, जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। तो वहीं करौली की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर लिखा है कि करौली में नव संवत्सर पर निकाली जा रही उत्साह रैली पर विरोधी मानसिकता के लोगों द्वारा किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करती हूं। शांतिप्रिय राजस्थान में नफरती मानसिकता को नहीं पनपने दिया जा सकता। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी टिप्पणी की और ट्विटर पर
पूर्व सीएम ने लिखा, करौली में नव संवत्सर पर निकाली जा रही उत्साह रैली पर विरोधी मानसिकता के लोगों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करती हूं। शांतिप्रिय राजस्थान में नफरती मानसिकता को नहीं पनपने दिया जा सकता। प्रशासन को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने करौली में हुए उपद्रव की निंदा की है। राजस्थान सरकार पर भी हमला बोला और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं लगातार सांसद मनोज राजौरिया भी इस पर नजर बनाए हुए करौली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी इस घटना को लेकर के कड़ी निंदा की है। करौली जो आध्यात्मिक शक्ति और साधना का केंद्र है, कैला देवी एक माता का एक बड़ी मान्यता का केंद्र है, वो ऐसे स्थान पर हिंदू भक्तों द्वारा एक शोभा यात्रा निकाला जाना और उस पर सुनियोजित तरीके से मस्जिद से पथराव करके उस शोभा यात्रा को टारगेट करना, दर्जनों लोगों को घायल करके मौत के मुंह में धकेल देना, अनेक दुकानों, मकानों और वाहनों को स्वाहा कर देना, ये कहां की संस्कृति है? कौन पनाह दे रहा है? आखिरकार सरकार क्यों मूक है? पुलिस प्रशासन शासन के हाथ क्यों बांध दिए गए हैं? हिंदू समाज के ऊपर यह आक्रामक फौज कब तक बर्दाश्त करेगा ये समाज? राजस्थान सरकार को अविलंब कठोरतम कदम उठाने पड़ेंगे। इन जिहादियों की गिरफ्तारी, परिवारों को, हिंदुओं को सुरक्षा, मुआवजा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कठोरतम प्रयास, कठोरतम कदम सरकार को अविलंब उठाने चाहिए। अन्यथा हिंदू समाज इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात, अगर ये मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकलने देना चाहते तो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हिंदू समाज अपने घरों के सामने से, अपने प्रतिष्ठानों के सामने से इनको न निकलने दे? हिंदुओं की सहिष्णुता की और परीक्षा मत लो। तो वहीं सांसद मनोज राजौरिया करौली पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पथराव में घायलों की कुशलक्षेम उन्होंने पूछी है और करौली के चिकित्सालय में भर्ती घायलों को लेकर के भी जानकारी उन्होंने ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार शांति व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सांसद मनोज राजौरिया ने अस्पताल पहुंच करके घायलों के हाल जाने, करौली चिकित्सालय में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछी है। बड़ी जानकारी, करौली में पथराव और आगजनी की घटना के बाद लगातार तनाव की स्थिति। बहरहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले पर जांच जारी है। शांति व्यवस्था स्थापित कर ली गई, स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि घटनास्थल पर कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की हुई है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगहों पर खास पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए खास इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसे लेकर के मंदिरों में खास इंतजाम है। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। लगातार 9 दिनों तक नवरात्र में पूजा आराधना का दौर चलेगा और इस दौरान पहले दिन घट स्थापना की गई। उसके बाद लगातार शाम से लेकर के रात तक जागरण का दौर भी चल रहा है। तो मंदिरों में खास इंतजाम के साथ विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। अलग अलग झांकियां सजाई गई हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और इसे लेकर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं और श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है। कल से ही ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, जो अगले पूरे लगातार 9 दिनों तक चलेगा नवरात्र के दौरान।
अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। विशेष झांकियां सजाई गई हैं, माता का श्रृंगार किया गया है और माता की प्रतिमाओं को खास तौर से सजाया गया है। और दो अलग अलग तस्वीरें हैं। सुबह के पहले पहर से ही लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने तरीके से मंदिर पहुंच करके आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और खास इंतजाम पूजा अर्चना के किए जा रहे हैं। खास तौर पर लाल चुनरी प्रसाद लेकर के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला मंदिरों में जारी है और अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सभी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ हैं जोधपुर से और साथ ही हमारे साथ अशोक शर्मा जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अशोक, सबसे पहले तो आप ही के पास से शुरुआत करते हुए, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और 9 दिनों तक चलने वाला ये जो आस्था का केंद्र होता है, 9 दिनों का नवरात्र, उसमें आज किस तरह की धूम आप देख पा रहे हैं? नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। और इस समय मैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बिनोबा बस्ती से दुर्गा मंदिर पर मौजूद हूं। हालांकि अभी सुबह का देखिए 7 बजे का ये वक्त है, लेकिन उसके बावजूद अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का माता रानी के मंदिर में पहुंचने का सिलसिला चालू हो चुका है। और जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना भी कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नज़ारा हमारे दर्शक सीधे लाइव देख पा रहे हैं और ये श्रद्धालु हैं जो अल सुबह से ही दुर्गा माता रानी के मंदिर पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर उनसे मनोकामना पूर्ण करने की कामना भी कर रहे हैं। ये अल सुबह का ही सीन है और जैसे जैसे हेमंत दिन बढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होता जाएगा। हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आज माता रानी का कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और किस तरह से आज की पूजा अर्चना की जा रही है। जी पंडित जी, आज दूसरा नवरात्रा है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से सदाचार की प्राप्ति होती है और कठिन परिस्थितियों में माता रानी हर समय साथ देती है और आज भक्त लोग माता के दूसरे स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, देखिए पिछले 2 साल से कोरोना की पाबंदियों की वजह से जो श्रद्धालु थे नवरात्रों के दौरान माँ के स्वरूप की ठीक से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिछले इस बार जिस तरह से कोरोना की पाबंदियां लगभग ना के बराबर हैं, ऐसे में श्रद्धालु भी इस बार के नवरात्रों को लेकर खास से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी हेमंत। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हम दर्शकों को लिए चलते हैं सीधे जोधपुर, जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में मेहरानगढ़ की माताजी अपने आप में प्रसिद्ध हैं और बड़ी आस्था श्रद्धालुओं की होती है। आज दूसरा दिन नवरात्र का है, आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिरों में देखने को मिल रही है और कैसी श्रद्धा आस्था मंदिरों में आज देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, बात करें तो लगभग 2 साल बाद एक बार फिर जो मंदिर के कपाट खुले हैं। जोधपुर की रक्षा करने वाली मां चामुंडा, जो कि जिनका मंदिर जो मेहरानगढ़ की दुर्ग की तलहटियों में है, वहां पर बड़ी संख्या में जोधपुर के वासी पहुंचते हैं। मान्यता है कि नवरात्रा के दौरान जो माता के दर्शन करने के बाद ही भोजन किया जाता है और अल सुबह जब यहाँ पर मंदिर जो किले का द्वार खुलता है उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की जो है 4 चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पे आते हैं और उनकी पूरी जो है यहाँ जांच की जाती है, जिसके बाद ही जो है दुर्ग में प्रवेश दिया जाता है। जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के जानेंगे सर, किस तरह की सुरक्षा यहाँ रहती है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जायज है और अभी नवरात्र जो है आपको पता है जैसे कि 2 साल से हो रहा है, तो उसके 4 चौबंद व्यवस्था की गई। राजस्थान पुलिस का भी बहुत ही बेहतरीन सहयोग है और उसके साथ ही हमारा जो कोर्ट का सिक्योरिटी है वो भी उसका तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है। और जिसमें आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग की व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति बैरिकेटिंग के द्वारा अंदर जा रहे हैं और माता जी के दर्शन कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे 2 साल बाद एक बार फिर यहाँ पे जो मेला सजा है, लोगों में कैसा उत्साह नजर? लोगों में बहुत ही अच्छा उत्साह नजर आ रहा है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो लोगों का उत्साह सुबह के समय में थोड़ा ज्यादा रहता है और वापिस शाम के समय में। देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे जो है पहले जो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था की जांच होती है, इसके बाद जो है मंदिर में प्रवेश दिया जाता है
चूंकि अभी दरवाजा थोड़ी देर पहले ही यहाँ के दुर्ग का खुला है, तो यहाँ से लोग जो है लगभग 1.5 किलोमीटर का आगे सफर करके माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और जो अपनी आस्था की देवी है माँ चामुंडा, उनके दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो पैदल चलकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से कि किस तरह की जो उनके अंदर आस्था है, क्या जो मन्नतें लेकर आए। सर आप बताएंगे किस तरह की आस्था है और 2 साल बाद एक बार फिर जो है मंदिर के द्वार खुले? जी बिल्कुल, कई सालों बाद जो है 2 साल से मंदिर खुला है। लोगों में भी काफी उत्साह कल से देखने को मिल रहा है। हम लोग मेडिकल टीम के रूप में यहाँ पर तैनात हैं और काफी आस्था है यहाँ पर। जोधपुर की रक्षा जो की है वो माता जी ने की थी, ऐसी मान्यता भी है। तो बहुत कुछ मतलब आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये। आस्था का केंद्र आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ लोग जो एक लंबा सफर तय करके जो दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम आप बताएंगे सर किस तरह से जो इनकी मान्यता है यहाँ पर? मान्यता तो हम कैसे बताएं, मन में है होता है मन में जो है माँ की मान्यता है और यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं लोग। और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में एक बार फिर 2 सालों बाद बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ श्रीगंगानगर से अशोक लगातार बने हुए हैं। अशोक, जरा और तस्वीरें थोड़ी दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से आज पूरे दिन भर पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर चलेगा। मंदिर प्रबंधन की क्या विशेषताएं, क्या प्रबंधन किया गया है मंदिर प्रशासन की ओर से? प्रबंधन को लेकर के क्या इंतजाम है आज? हेमंत जी देखिए हेमंत, श्री गंगानगर का ये माता रानी का प्रमुख मंदिर है, जहां पर नवरात्रों के दौरान जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ता है, उस हिसाब से आप देखिए इस मंदिर में माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की यहाँ पर मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं। और चूंकि आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो जय मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही है और सभी स्वरूपों के माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं उन सभी को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया है। और इसके साथ ही जो मंदिर प्रबंधन के द्वारा, चूंकि चैत्र नवरात्र हैं, 2 साल के बाद इस बार नवरात्रे बिना किसी कोरोना की पाबंदी के मनाए जाएंगे, तो मंदिर प्रबंधन के द्वारा मंदिर में काफी विशेष साज सजावट की गई है। आप ये देखिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है ताकि माता रानी के नवरात्रों को बड़ी ही प्रफुल्लित तरीके से मनाया जा सके। और आज सुबह से जिस तरह से आज का दिन है और माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो सुबह से ही चालू है, क्योंकि आज पूरा दिन ही, बल्कि देखा जाए तो अगले 9 दिनों तक ही माता रानी के श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी रहेगा। अभी कुछ देर पहले ही काफी सारी बुजुर्ग महिलाओं ने यहाँ पर जो सत्संग था वो सत्संग का प्रवचन किया, काम किया। और उसके साथ अब लगातार ये आप देखिए किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना में यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो लगे हुए हैं, माता रानी को याद कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की भी कामना की जा रही है। जी हेमंत। बिल्कुल अशोक, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, कोरोना काल की वजह से जरूर प्रभावित हुई चीजें, लेकिन अब सुचारू तरीके से जीवन पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दिया है। तमाम चाहे वो त्योहार हो, मेले हो, उनको भी लोग बढ़ चढ़ करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। खासतौर पर शक्ति की आराधना का ये महापर्व है नवरात्र, जिसमें ना केवल लोग व्रत रखते हैं बल्कि पूजा अर्चना का दौर भी चलता है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अशोक लगातार मौजूद श्रीगंगानगर की ये सीधी तस्वीरें मंदिर में, जहां पर अशोक ये जो दौर है इसमें लोगों में एक बार फिर से जरूर उत्साह देखने को मिल रहा है त्योहारों के प्रति, मेलों के प्रति। हेमंत कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो पाबंदियां थी, तो उन पाबंदियों की वजह से न केवल तीज त्योहार बल्कि पर्व भी काफी हद तक प्रभावित थे। आम लोगों की जो दिनचर्या थी वो भी प्रभावित थी। लेकिन जैसे जैसे अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का जो खात्मा लगभग हो चुका है और अधिकांश आबादी के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन भी लगवा ली गई है, उसके बाद जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा पाबंदी हटाई ली गई है, उसके बाद से जो श्रद्धालुओं में एक पॉजिटिविटी जरूर फील की जा रही है और अपने डेली रूटीन मतलब बैक टू बेसिक्स की तरफ हम लोग वापस आ चुके हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अशोक, चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार जानकारी देने के लिए। हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और हमारे साथ चंद्रशेखर भी जोधपुर से जुड़े। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो माता के मंदिर सज-धज करके तैयार हैं, तमाम मंदिरों में खास इंतजाम है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रमजान की, क्योंकि जयपुर में चांद नजर आ गया और चांद दिखने के बाद से आज से रमजान की शुरुआत है। रमजान का ये पाक महीना, जिसमें रहमतों और बरकतों का महीना इसे कहा जाता है, ये पाक महीना शुरू हो चुका है। जामा मस्जिद से चांद दिखा, सेहरी, इफ्तार, इबादत और नमाजों का दौर
जारी रहेगा। इबादत का पाक महीना रमजान शुरू हो गया है। आज पहला रोजा रखा जा रहा है, इबादत की जा रही है, देश में अमन चैन की दुआ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे अजय माकन। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का इसका दौरा और सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक करेंगे। सीएमआर में बैठक होगी कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के। और सीएमआर में बैठक के बाद आज 8:50 पर रात को वापस दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।